बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 फरवरी है और दिन है सोमवार का। दो सूबों के वज़राए आला के नाम सामने आ चुके हैं, एक केपी के और एक पंजाब। मैं ये कह सकता हूँ कि 13 करोड़ का सूबा पंजाब के 13 करोड़ लोगों के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। जो तरजीहात सामने आई हैं, जो तफसीलात सामने आई हैं, जो अज़म सामने आया है, जो इरादे सामने आए हैं। वैसे तो अगर आप बात करें तो पूरे पाकिस्तान यानी 25 करोड़ आवाम के लिए आगे मुश्किल हालात हैं, सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि दो ऐसी पार्टियों को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है जिनको आवाम ने मैंडेट नहीं दिया। जिन दो जमातों को आवाम ने मुस्तरद किया, उन दोनों जमातों को इक़्तिदार सौंपा जा रहा है। और सबसे तशवीशनाक बात यह है कि दोनों जमातें, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, ये पब्लिकली नैरेटिव बना चुकी हैं कि हम तो हुकूमत लेना ही नहीं चाहते, हमें तो ज़बरदस्ती मुसल्लत किया जा रहा है। अब एक तरफ तो जो इलेक्शन 8 फरवरी के हुए, जिनके अभी तक बैलेट पेपर छापे जा रहे हैं, जिन पे अभी तक मोहरें लगाई जा रही हैं, अभी तक रिजल्ट तब्दील किए जा रहे हैं, अभी तक फॉर्म 45 तैयार किए जा रहे हैं, अभी तक प्रेसिडेंट ऑफिसर्स को धमकियाँ दी जा रही हैं, अभी तक स्टाफ को धमकियाँ दी जा रही हैं। पूरा इंटरनेशनल मीडिया चीख रहा है, दुनिया के कई ममालिक जो है वो इसके ऊपर मुतालबा कर रहे हैं कि तहकीकात होनी चाहिए। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं इन इलेक्शंस की। जिस तरह से फॉर्म 45 की बजाय जो है वो डायरेक्ट फॉर्म 47 तैयार कर लिए गए और फॉर्म 47 के ऊपर जो नंबर लिखे गए हैं वोटों के, उसके मुताबिक इस वक्त फॉर्म 45 तैयार किए जा रहे हैं, ऑर्डर पर तैयार किए जा रहे हैं। जैसे देगों का लिखा हुआ था ना कि यहाँ देगें ऑर्डर पर तैयार की जाती हैं, तो लक्ष्मी में बैलेट पेपर ऑर्डर पर तैयार किए जा रहे हैं। देखें, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि जब पीडीएम की हुकूमत ख़त्म हुई थी तो दो इन्होंने बयानिए बनाए थे मुस्लिम लीग नून ने, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने ये किया था कि पीपल्स पार्टी ने कहा जनाब हम जिम्मेदार नहीं हैं, महंगाई लीग मुस्लिम लीग नून है, तबाही मुस्लिम लीग नून ने की है, ड्राइविंग सीट में वो थे, वो जवाब दें। मुस्लिम लीग नून ने क्या कहा? मुस्लिम लीग नून के लोगों ने कहा जनाब दो मसाइल थे। एक मसला ये था कि 13-14 जमातों की हुकूमत थी और जब हमको बात करने लगते थे कभी कोई नाराज़ हो जाता था, कभी कोई नाराज़ हो जाता था, कभी किसी को मसला, कभी किसी को मसला, तो कोलेशन गवर्नमेंट की वजह से हम डिलीवर नहीं कर सके। दूसरा, मुस्लिम लीग नून ने बयान ये बनाया कि शहबाज शरीफ इंतहाई नाअहल आदमी है, डफर आदमी है, ये बातें बड़ी बड़ी करता था, दुकान वो है ना, बातें करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की, तो इस बेचारे की तो ये सूरत हाल नहीं थी। ये नंबर 1 पोजीशन पे कभी परफॉर्म नहीं कर सकता, ये नीचे पंजाब में परफॉर्म कर सकता है। मियाँ साहब ही नून लीग का असल फेस हैं, मियाँ साहब ही, बड़े मियाँ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो पाकिस्तान को मसाइल से निकालेंगे, इसके अलावा पाकिस्तान को मसाइल से निकालने का कोई हाल नहीं है। और जिन दो चीज़ों को उन्होंने कहा, एक कोलेशन गवर्नमेंट को उन्होंने कहा डिलीवर ना करने की वजह 18 माह, और दूसरी उन्होंने वजह कही कि मियाँ नवाज शरीफ का ना होना और शहबाज शरीफ का होना। अब वही दोनों चीज़ें आ गई हैं। गो कि अगर आप मुझसे पूछें कि 18 माह में डिलीवर क्यों नहीं कर सके, तो उसकी वजह वाज़ेह है, क्योंकि ये इक़्तिदार जो उन्होंने लिया था इमरान खान को निकाल के, वो इन्होंने आवाम के लिए नहीं लिया था, वो महंगाई ख़त्म करने के लिए नहीं लिया था, वो अपनी करप्शन लूटमार केसेस ख़त्म करने के लिए, नई करप्शन लूटमार करने के लिए, अपने लोगों को ओबलाइज करने के लिए, सरकारी इदारों में भर्तियाँ करने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए इन्होंने इक़्तिदार लिया था और वो इन्होंने सारा काम कर लिया। नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म, मरीम नवाज के केसेस ख़त्म, शहबाज शरीफ के केसेस ख़त्म, हमजा शहबाज के ख़त्म, नून लीग के सब लोगों के ख़त्म, फिर नैब ख़त्म, कानून साजियाँ, ऐसी चीज़ें की गई हैं कि करप्शन लूटमार कोई भी करे, कितनी भी करे, उसको नहीं पकड़ा जा सकता। अब आ जाए इस बात के ऊपर कि अब जब दो सूबों के वज़राए आला के नाम आ गए हैं, एक आ गए हैं जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और इधर मरीम नवाज साहबा, उधर केपीके का बताया क्या जा रहा है, डेफिनेटली उन्होंने वज़ीर आला केपीके बनना है, और इधर मरीम नवाज साहबा ने। लेकिन तरजीहात क्या आई हैं? पहले बात कर रहे थे अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा कि मैंने 5 चीज़ें करनी हैं, 5 चीज़ें। नंबर 1 उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैंने हेल्थ कार्ड बहाल करने हैं। ज़ाहिर है ये पाकिस्तान के लोगों का सबसे बड़ा मसला ज़ाहिर है यही है कि इसके ऊपर एक इंटरनेशनल रिसर्च भी आई थी जिसमें ये कहा गया था कि कब कोई शख्स, कोई फैमिली खत्ते गुर्बत से नीचे जाती है, कब जाती है। उसमें बताया गया था कि अगर एक शख्स है, उसके घर का खर्चा 1 लाख रुपये है मिसाल के तौर पर, या 50,000 है, चलें कम करते हैं 50,000 है। अब वो एक जॉब करके, 2 जॉब्स करके, ओवर टाइम लगा के, जैसे भी है वो अपने घर का खर्चा 50,000 पूरा कर रहा है, अपने घर चला रहा है। लेकिन जब उसके घर में से खुदा न खास्ता कोई बीमार होता है, अल्लाह ताला सबको शिफा दे, अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, सेहत से रखे, लेकिन जब उसके घर में कोई बीमारी आती है और उसका खर्चा 3 से 4 लाख हो जाता है तो उसको 3-4 लाख रुपए किसी से उधार लेने पड़ते हैं। जब वो 3-4 लाख उधार लेता है तो उसके बाद वो उस 3-4 लाख के बोझ से नहीं निकल पाता। उसकी रीज़न ये है कि उसके तो घर का खर्चा जो 50,000 था वो बड़ी मुश्किल से उसको मीट कर रहा था। तो इमरान खान ने आकर जो हेल्थ कार्ड दिया था उससे ये था कि 10 लाख रुपए तक हर पाकिस्तानी की जेब में थे। हर पाकिस्तानी गरीब से गरीब बाइज़्ज़त तरीके से अपना इलाज कराता था। जहाँ पे एक अमीर का इलाज हो रहा है वहीं गरीब का हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताऊँ, अपने बैकवर्ड इलाकों की बुनियाद पर जब इमरान खान ये कहते थे कि ये हेल्थ कार्ड नहीं है, ये हेल्थ सिस्टम है, क्यों कहते थे, मैं आपको उसका यानी अपने इलाकों का एक सबूत देता हूँ। हमारे ये जो इलाके हैं मियाँ वाली, बक्खर, लिया, बैकवर्ड इलाके हैं, यहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं जाते थे। क्यों नहीं जाते थे?
कहते थे यहाँ के लोगों की कैपेसिटी नहीं है, पेइंग कैपेसिटी नहीं है, अगर मैं जाके 2000 फीस रखूँगा किसने आने मेरे पास, ऑपरेट ज़ाहिर है वहाँ पे ऐसी सहूलियात ही नहीं थी, बल्कि वहाँ पे तो सरकारी अस्पतालों में सिटी स्कैन मशीनें और ये चीज़ें नहीं थी। तो हुआ क्या, जब हेल्थ कार्ड आया तो लोगों ने इन्वेस्ट किया, लोगों ने इसको इन्वेस्ट इस तक करोड़ों रुपए के अस्पताल बनाए। उससे क्या हुआ कि ज़ाहिर है अब उनको क्योंकि पे करना था गवर्नमेंट ने, लोगों ने तो अपनी जेब से नहीं करना था, उन्होंने करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया, बड़े बड़े अस्पताल खड़े कर दिए। तो हेल्थ कार्ड एक इलाज का जरिया नहीं था, एक पूरा हेल्थ सिस्टम था। ये बात ठीक है इमरान खान की। तो अब अली अमीन गंडापुर साहब ने पहला ऐलान यह किया है कि हेल्थ कार्ड। दूसरा ऐलान क्या किया है, पनाहगाहें। आप ज़रा सोचें, इमेजिन करें, जब हम रात को निकलते हैं देखते हैं कि लोग बेचारे सड़कों पे सोए हुए हैं, गरीब, पनाहगाहें, लंगर खाने। जब हम इस चीज़ से बहुत से लोग गुजरते हैं कि जब आपको भूख लगी हो, आपको खाना अवेलेबल ना हो और आपके पास खाने के पैसे भी ना हो, तो इमेजिन करें कि उस बंदे की क्या हालत होती है। तो गरीबों को, मज़दूरों को पनाहगाहें और लंगर खाने, ताकि वो खाना तो बाइज़्ज़त तरीके से खा सकें, वो चीज़ें। चौथा, वो एहसास प्रोग्राम की एक शक्ल को बहाल करेंगे, लोगों को जो है वो ताकि उनको कारोबार शुरू करके दिए जाएँ, उनको इस काबिल किया जाए कि फैमिली खुद अपने पाँव पर खड़ी हो सके। और पाँचवा यह है कि टेक्निकल एजुकेशन पे वो जा रहे हैं, IT के ऊपर वो जा रहे हैं, AI, ये चीज़ें सिखाएंगे KPK की यूथ को, ताकि वो खुद अपना रोज़गार कमा सकें। ये तो हो गई अली अमीन गंडापुर साहब की तरजीहात। छठी उनकी तरजीह यह है कि उन्होंने कहा कि इस सूबे में कानून की हुक्मरानी होगी, कानून से कोई बालातर नहीं होगा। ये 6 तरजीहात अब तक अली अमीन गंडापुर साहब के सामने आई हैं। वो अली अमीन गंडापुर जो बेहतरीन इदारों से पढ़ा हुआ है, 2013 में MPA बना, 2018 में MNA MPA बना, 2024 में अब वो MNA MPA बना, वजारतें नहीं, एक्सपीरियंस्ड जो है शख्स। और दूसरी तरफ मरीम नवाज़ साहबा की सिर्फ क्वालिटी ये है, वो अज़हर मिशवानी ने वो जो ग्राफिक शेयर की हुई थी कि नवाज शरीफ की बेटी, शहबाज शरीफ की भतीजी, हमजा शहबाज की कज़न और अपने अंकल की लाडली, ये टोटल उनकी क्वालिफिकेशन है। उनके मुकाबले में पंजाब में जो इमरान खान ने नाम दिया, वो असलम इकबाल का दिया है। उनके पूरा आप देख लें, उनका एक्सपीरियंस देख लें, उनकी सियासत देख लें, क्या क्या क्या, वो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अच्छा, और किसी ने बड़ा प्यारा ट्वीट किया था, शायद अबू सलमान न्याज़ी ने किया था, कि जनाब ये इमरान खान ने क्या कर दिया है, वज़ीर-ए-आज़म नामज़द किया उमर अयूब को, कोई इमरान खान का भाई या रिश्तेदार या कज़न नहीं है, अली अमीन गंडापुर कोई रिश्तेदार नहीं है, मियां असलम इकबाल कोई रिश्तेदार नहीं है। ये तो हो गया KPK का। KPK वालों को इस हद तक एज ए पाकिस्तानी मैं मुबारकबाद ज़रूर दे सकता हूँ कि उनका हेल्थ कार्ड बहाल हो जाएगा, उन क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। अब आ जाए हमारे पंजाब के ऊपर। मरीम नवाज़ साहबा जो अपनी सीट महज शराफत से हार चुकी हैं, जाली वोटों के ज़रिए अब वोट उनके पूरे किए जा रहे हैं और उनको वज़ीर-ए-आला पंजाब बनाया जा रहा है। किस तरह से, PTI का मैंडेट चोरी करके 200 कौमी और सूबाई असम्बली की सीटें हैं जिनके ऊपर धांधली हुई है। फॉर्म 45 पे PTI जीती हुई है, फॉर्म 47 पे नून लीग को जितवा दिया गया। मरीम नवाज़ साहबा वज़ीर-ए-आला पंजाब बन रही हैं। उन्होंने अपनी पहली तरजीहात क्या दी हैं? सबसे पहले तो जनाब जाती उम्र में उनको प्रोटोकॉल पहुँच गया, गो के मरीम औरंगज़ेब साहबा जो है वो डिनाई कर रही हैं, लेकिन जैमर वाली गाड़ियाँ, प्रोटोकॉल, शशके, यही शरीफ खानदान को चाहिए। ठीक है, उनके तो किचन तक सरकारी पैसों से चलते हैं जब वो इक़्तिदार में होते हैं। अच्छा, दूसरा उनका क्या है, अब उन्होंने जनाब जो धांधली करने वाले ब्यूरोक्रेट हैं, जिन्होंने 2 नंबरी किया है, जिन्होंने वोट चोरी किया है, उनके हक़ में खड़ी हो गई हैं और वो इन धांधली करने वालों के तहफ़्फ़ुज़ में सामने आ गई हैं, उनके दिफा में सामने आ गई हैं। यानी एक सूबे का वज़ीर-ए-आला कह रहा है कि मेरी तरजीह जो है वो एहसास प्रोग्राम है, गरीब हैं, हेल्थ कार्ड है। उनकी तरजीह क्या है? सबसे पहले ज़ाती प्रोटोकॉल। दूसरे नंबर पे क्या है कि जो 2 नंबर ब्यूरोक्रेट हैं, जो घटिया किस्म के ब्यूरोक्रेट हैं, जो हराम खाने और कमाने वाले हैं, जो इस वक्त जो है वो 2 नंबर लोग हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान से खेल रहे हैं, जिन्होंने बाहर की नेशनलिटीज़ ले ली हैं, जिन्होंने अपने बच्चे बाहर ट्रांसफ़र कर दिए हैं। जब पाकिस्तान खुदा न खास्ता उस नाइट पे पहुंचेगा डिफ़ॉल्ट के दाने पे, वो टिकट कटवाएंगे, बाहर चले जाएंगे। उन ब्यूरोक्रेट्स के दिफा में मरीम नवाज़ सामने आ गई। उनकी पहली सबसे बड़ी तरजीह है पंजाब के अंदर। उसके अलावा परसेप्शन देखें, परसेप्शन अली अमीन गंडापुर का नाम आया, PTI का नाम आया, तो ये सारी जो अली अमीन गंडापुर ने ऐलान किए हैं, ये सारी लोगों के जहन में आई कि अली अमीन गंडापुर ये करेंगे। दूसरी तरफ जैसे ही मरीम नवाज़ साहबा का ऐलान आया कि वो पंजाब के वज़ीर-ए-आला होंगी, तो फ़ौरन लोगों ने कहा भाई जिसने CCTV कैमरे घरों में लगवाने हैं लगवा ले। पंजाब में CCTV कैमरे शॉर्ट होने जा रहे हैं। क्यों? अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूँ, CCTV कैमरे बिल्कुल शॉर्ट नहीं होंगे, पंजाब वाले ये फिक्र ना करें, क्योंकि मरीम नवाज़ साहबा और नून लीग के दौर में जो चीज़ शॉर्ट होगी वो खुफिया कैमरे हैं, वो आम आदमी की ज़रूरत की नहीं है, वो इन्हीं की ज़रूरत के हैं। अब उनके बारे में, मरीम साहबा के बारे में परसेप्शन ये है कि खुफिया कैमरे लगेंगे, लोगों के घर महफूज नहीं रहेंगे, उनके दफ्तर महफूज नहीं रहेंगे, उनके वॉशरूम तक महफूज नहीं रहेंगे, जो उनके मुखालफिन हैं, नाकदीन हैं। ये परसेप्शन है जनाब। और मरीम नवाज़ और पंजाब में डिलीवर करेंगी, जो इनकी ऑडियोज़ मौजूद हैं, वो हेल्थ कार्ड बंद करवाने वाली हैं। कैसे वो डिलीवर करेंगी? तो 13 करोड़ पंजाब के लोग अपनी फ़िक्र करें, अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला पंजाब पर अपना रहम करे। बड़ी मुश्किल सूरत हाल होने वाली है। मरीम नवाज़ साहबा ने आके जो काम करने हैं,
ना वो आज तक MNA बनी, ना MPA बनी, कोई उनकी क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई अहलियत नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है। बस ये है नवाज शरीफ की बेटी, शहबाज शरीफ की भतीजी, हमजा की कज़न, अंकल की लाडली भतीजी, अंकल्स की लाडली भतीजी। तो ये उनकी कुल क्वालिफिकेशंस हैं और वो क्या करेंगी, वो खौफनाक मंजरनामा है पंजाब का। कोई खैर की उम्मीद मत रखें कि मरीम नवाज साहबा को खैर का काम करेंगी तो हम तारीफ़ करेंगे, लेकिन बाकी हम नज़र रखेंगे क्या करेंगे। लेकिन उनकी परसेप्शन यही है कि ऑडियोज़ रिकॉर्ड होंगी, लोगों की वीडियोज़ रिकॉर्ड होंगी, ये टोटल उनका फोकस होगा। और उन्होंने पहला जो ऐलान किया है वो ये किया है कि पंजाब के अंदर कानून की हुक्मरानी के बगावत करने वाले 2 नंबर ब्यूरोक्रेट्स की उनके दिफा में सामने आ गई हैं। और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को अब ये पैगाम दे दिया पंजाब की ब्यूरोक्रेसी को कि कम चुप के रखो, जुल्म करो, जबर करो, तशद्दुद करो, 2 नंबरी करो, वोट चोरी करो, हमारे साथ वफादार रहो, अवाम के साथ जो मर्ज़ी करो, हम हुक्मरान ख़ानदान तुम्हारा दिफा करेंगे। तो 13 करोड़ पाकिस्तान के पंजाब के लोग तैयार हो जाइए। ना आपको हेल्थ कार्ड मिलना है, ना आपको इलाज की सहूलत मिलनी है, ना रोज़गार मिलना है, ना कोई। और फिर लोड शेडिंग तो पूरे पाकिस्तान में ही शुरू होगी ना, बड़ी बदतरीन महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में होगी, बिजली महंगी पूरे पाकिस्तान में होगी, गैस की कीमत पूरे पाकिस्तान में ज़्यादा होगी। तो बड़े आने वाले दिन जो हैं वो ज़हनी तौर पर आप तैयार हो जाएँ, क्योंकि अगर आप ज़हनी तौर पे तैयार नहीं होंगे और फिर बाद में चीज़ें होंगी तो आपको एकदम शॉक लगेगा ये क्या हो गया। ज़हनी तौर पे तैयार रहिए। अलबत्ता KPK वालों को मुबारक हो कि उनके सूबे में बेहतरीन चीज़ होने जा रही है। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर KPK में भी कोई चीज़ गलत होगी उसको हम उसी तरह से हाईलाइट करेंगे जैसे हम पंजाब में करेंगे। KPK में अगर पंजाब में एक चीज़ अच्छी होगी उसको उसी तरह से अप्रिशिएट करेंगे जैसे KPK को अप्रिशिएट करेंगे। ये मुकाबला है। अब अव्वल तो होना तो ये चाहिए आइडियली कि PTI का मैंडेट वापस होना चाहिए और मियां असलम इकबाल को वज़ीर-ए-आला पंजाब बनना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो माहौल है, जो मौसम है, वो आप सब देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तो ये है जनाब सूरत हाल, ये है अहवाल। तो बाकी इस वक्त ज़ाहिर है थोड़ा सा जैसे आज इस्लामाबाद का मौसम अच्छा है, ये बारिश हो रही है। और आज किसी ने ट्वीट किया हुआ था कि जो बारिश है इससे बहुत सी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। अल्लाह करे कि रहमत की बारिश जो है वो साबित हो और बहुत सी बीमारियां जो है वो पाकिस्तान के अंदर से ख़त्म हो जाए और लोगों के लिए आसानी हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।